हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने पिछले क्लास में बिहार पुलिस का आस्किंग क्वेश्चन बताया था जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, और मेरा 4 सेट मैं अभी तक करवा चुका हूं और आज मैं इसके आगे करवाऊंगा। तो आज का मेरा सेट है 12/1/2020 यानी फर्स्ट सिटिंग में जो एग्ज़ाम हुआ था वो क्वेश्चन। और जो भी स्टूडेंट मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज का मेरा क्वेश्चन है, एक समान गति दर्शाने वाले वेग आलेख ढाल क्या होता है? शून्य होता है। एक समान है तो शून्य होगा, और गति की दिशा में होता तो धनात्मक, गति के विपरीत दिशा में तो ऋणात्मक। भारी जल का अनुभार क्या होता है? तो आप जानते हैं कि D2 और D2 में 60 होता है, उसका अनुभार तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और जो अनुभार है भारी जल का नामकरण किसने किया था? यूरे नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। फॉर्म इन द न्यू वर्ल्ड फॉर्म फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएटिव प्रीफिक्स आउट ऑफ द प्रीफिक्स गिवन बिलो एबिलिटी। तो भरना है इसमें, तो इन हो जाएगा। भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से जिस कारण होती है तो वो पश्चिम विक्षोभ के कारण होती है। किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। जलीय विलयन में क्षार धातुओं को अपचायक समर्थ का सही क्रम क्या है? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिनियम और CS। किन दो भौतिक राशियाँ का मात्रक समान होता है? तो वेग और चाल का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड होता है ना। बल का न्यूटन है ना, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब वेग और दूरी, ठीक ना, वेग का मीटर प्रति सेकेंड और दूरी का मीटर। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों को बहने की दिशा क्या होती है? दक्षिणी गोलार्ध में तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम बहती है। 2001 से 11 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो मेघालय में हुई है, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि। और है कितना इसका जनसंख्या वृद्धि? तो 27.95। और आपको पता है कि लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में नियमित जनगणना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ऐसे तो मेयो के काल में हुआ था 72 में, ठीक है, वो जनगणना स्टार्ट हुआ भारत में। मगर वो जो जनगणना हुआ था तो उसमें पूरी जनगणना नहीं हुआ था, 20% लोग छूट गए थे। इसीलिए रिपन के काल में 1881 में नियमित रूप से जनगणना हुआ। और आपको पता होगा कि भारत विश्व का जनसंख्या में दूसरे नंबर पे आते हैं और क्षेत्रफल में 7वां नंबर पे। फूलों के संवर्धन को विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। निम्न में कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता प्रतिपादन करते हैं? तो यशा या वर्लिन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य करों की वसूली के लिए जिम्मेदार है? तो समहर्दा। इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं गौरवशाली क्रांति, हुई? 1688 में हुए थे, है ना। और इसी समय गृह युद्ध हुआ था 1642 में, ठीक है, इंग्लैंड में। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द क्या है? तो चचेरा। आसमान का नीला रंग होते हैं प्रकीर्णन के कारण। मोमबत्ती का जलना निम्नलिखित किसका प्रवर्तन है? तो जानते हैं कि केवल रासायनिक परिवर्तन का है, ठीक है। कि किस वर्ष बिहार औद्योगिक क्षेत्र में विकास की अधिनियम पारित हुआ था? तो 1974 में। एड्स से क्या है? विषाणु जनित रोग है, ठीक ना, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। और वायरस है, जो वायरस का खोज किसने किया था? तो इनावेस्की ने 1892 में, ठीक है, किसने? 1892 में हुआ था इनावेस्की ने। जीवाणु का खोज किसने? तो लुईन हॉक ने 1683 में। निम्न में कौन सी दवा द्रव में पीड़ाहारी है? तो लोवल जीन। निम्न में कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो हिरन है प्राथमिक उपभोक्ता। चूज ऑफ द करेक्ट पैसिव फॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस। वन शुड कीप ए वन प्रोमिस। तो प्रोमिसेस वेयर टू बी केप्ट। पूर्ण रोजगार प्राप्ति के लिए प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है उसको बोलते हैं सरकारी व्यय में वृद्धि। निम्नलिखित में अनेकार्थक शब्द क्या है? तो निशा। चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज फॉर्म द वर्ड ऑफ गिवन बिलो। इट वाज डिस्कवर्ड दैट यंग मैन वाज ओवरहेड एंड ईयर्स इन लव विथ हर। तो क्या होगा? कम्प्लीटली होगा ये। निम्नलिखित में कौन सा कवि छायावादी थे? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कौन थे? छायावादी थे। भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री तो आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको भारत का लौह पुरुष बोलते हैं, ठीक है। चूज ऑफ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फॉर्म द ऑप्शन बिलो। ही सेड हुडा
लिप्स स्टूड फर्स्ट, तो क्या होगा सी एक्सक्लेमेड विथ जॉय द डेट दी सी हैड स्टूड फर्स्ट। देखिए इसको हल करना, इकाई अंक निकालना, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, तो इकाई अंक निकालने के लिए इसको 4 से भागा देंगे और 4 से भागा देकर जो आएगा शेषफल उसको इकाई के अंक के पावर में रखेंगे, तो इसका आ जाएगा साथी ओसाका। देखिए इसमें कौन सा मेल नहीं है, तो ओसाका अमेरिका जापान सही है, लंकाशायर ब्रिटेन सही है, सेलम ये सही है, मगर बर्किंघम फ्रांस नहीं है। बर्किंघम कहाँ है, ब्रिटेन में। निम्नलिखित में कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है, तो छिपकली स्तनधारी नहीं है, बाकी बाघ वेल चमगादड़ क्या है, तीनों स्तनधारी है। उसके बाद देखिए क्या, फिल इन द ब्लैंक्स विच एपोरिटेटिव आंसर सोहन से डैट इट इज बेटर टू क्या बनाएगा, द लिव इन द प्रेजेंट, वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मेन। तो क्या बोलता है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखते हैं। देखिए फ्रांस की पेरिस से कम्युन की स्थापना कब हुआ था, तो 1871 में हुआ था। कब हुआ था, 1871 में। अब जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, निम्नलिखित में कौन सा संत ईश्वर निर्गुण और सगुण के में रूप में आस्था रखते थे, कौन थे, कबीर दास, निर्गुण और ये। और कबीर दास ने संत होने के बाद पूर्णतः गृहस्थ जीवन निभा गया था। और कबीर जो थे, कबीर दास सिंगदर लोधी के समकालीन थे। और कबीर के आध्यात्मिक गुरु रामानंद जी थे, ठीक है। कबीर की प्रमुख रचना कौन कौन है, तो साखी है, शबद है, बीजक तथा रामायणी है, ठीक है। 34 संक्षेप बहुलक का उदाहरण क्या है, तो आपको पता होगा संक्षेप बहुलक का उदाहरण क्या है, तो टेरी लीन है, क्या है, टेरी लीन है। और उदाहरण के लिए टेरी लीन या डेकस सब इसी का उदाहरण है। उसके बाद अगला कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, आराम शाह, जो ये 8 वर्ष के लिए ही बना था, ठीक है। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे मोहम्मद गौरी के क्या थे, गुलाम थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे 1210 में क्या, 1206 में राजगद्दी पर बैठे, 10 में वो हट गए थे। और इसके बाद इल्तुतमिश आए थे, ठीक है, 1211 में। वो ये इल्तुतमिश दास वंश के वास्तविक संस्थापक थे, ठीक है। और इन्हीं की बेटी थी रजिया सुल्तान। नीचे लिखे अक्षांशों में भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश क्या है, तो 29.36 उत्तरी, ठीक है। और इसमें जानते हैं कि भारत में भूमि का अक्षांश विस्तार तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 है। और भारत का पूर्वी देशांतरी विस्तार क्या है, तो पूर्वी है 68.7 पूर्व से और 97.25। मेहरुन्निसा परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कोशिका भित्ति कोशिकाओं में अनुपस्थित रहता है, किसमें, तो जंतु में अनुपस्थित रहता है। जानते हैं कोशिका भित्ति जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। और पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और कवकों में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया तो उसका गति हो जाए तो 1/2 mv² हो जाता है, 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। कितना हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। अब और उसके बाद अगला क्या है मेरा, वर्गीकरण की 2 नामपत्ति का उदाहरण, तो लिनियस ने दिए थे। कौन दिए थे, लिनियस दिए थे। लिनियस ने आधुनिक इन्हीं को बोलता है आधुनिक वर्गीकरण का जनक, लिनियस को, ठीक है, आधुनिक वर्गीकरण का जनक बोला जाता है। और 2 नामपत्ति के अनुसार मनुष्य वैज्ञानिक का नाम होमो सेपियंस होता है। एक थे व्हिटकर के समस्त जीवधारियों को 5 जगत में बांटते हैं, जहाँ आपको पता होगा, मुनेरा जो कि स्कूए प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, जैसे कि जीवाणु शैवाल, प्रोटिस्टा। एक उसकी यूकैरियोटिक जीव आते हैं जैसे प्रोटोजोआ, फंगी जिसमें रंगहीन पादप इसके अंतर्गत आते हैं। और प्लेनेट तो बहुकोषीय पौधे शामिल हैं, जैसे हरे पौधे। और एनामिलियम तो बहुकोषीय जंतु इसके जगत आते हैं। इसे 5 जगत में दिए थे, ठीक है। क्राइम के लिए सही परिभाषा क्या है, तो अपराध। यदि 20 पेनों की कीमत इतना विक्रय मूल्य के बराबर है तो इसको बनाएंगे तो आ जाएगा 20। x 75% मामलों में, इतना प्रतिशत मामलों में सच बोलते हैं तो तथ्य बताने की प्रयोक्ता क्या होगी दोनों का, तो ये 7/20 हो जाएगा। गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण के अंतर्गत कौन सी मान्यता नहीं है, तो उपयोगिता का गणनावाचक माप नहीं है, मगर ये तीनों है। मुद्रा की स्थिर सीमांत होगा उपयोगिता, धर समान सीमांत होगा, उपभोक्ता की होगा। चूज द करेक्ट synthesis of the following 2 simple sentence from the option given below. Combine the two to form one simple sentence. तो क्या होगा इसका, दिस इज राज हु इज मैन कजल। निम्नलिखित में कौन कौन वाचक वाक्य है जाने कीजिए, तो ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है, तो आप जानते हैं
हाँ, अनुच्छेद 110 के फर्स्ट में दिया गया है, ठीक है, 110 के फर्स्ट में। और धन विधेयक जो है सर्वप्रथम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात ही केवल लोकसभा में होता है पेश। जो धन विधेयक होता है किस में होता है? लोकसभा में पेश होता है। और धन विधेयक लोकसभा के पारित होने के बाद फिर राज्यसभा में अधिकतम 14 दिन के लिए तक रोका जाएगा, ठीक है, क्योंकि जानते हैं लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, ठीक है। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में, लोकसभा अनुच्छेद 81 में पढ़ना है। आगे देखिए फॉर्मूला है 1 + 3 + 6 + 10 × n×10⁻⁴ तो इसको हल करेंगे तो n×10⁻⁴ और n+2/6 हो जाएगा। लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? तो दीनानाथ मंगेशकर थे। कौन थे? दीनानाथ मंगेशकर। लता मंगेशकर जानते हैं भारत की लोकप्रिय सम्मानित गायिका है। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो 2011 में बिहार की साक्षरता दर पंजाब में कमी थी, सही है ही। 2011-12 में बिहार की गरीबी रेखा से निचले जनसंख्या का प्रतिशत पंजाब में अधिक था, ये भी सही है। 2016 में बिहार में शिशु मृत्यु दर पंजाब से अधिक था, ये भी सही है। मगर गत 5 वर्षों में 2012-13 से 2016-17 में बिहार में चालू कीमतों पर विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 श्रृंखला में वृद्धि पंजाब से कम थी, ये गलती है, ठीक है। निम्न में कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो कौन है? निगम कर है जो अप्रत्यक्ष कर नहीं है। देखिए कर होता क्या है, ठीक है, कर क्या होता है? तो पता आपको कि कर एक ऐसा अनिवार्य भुगतान है जो कर उधार में संबंधित व्यक्तियों के बिना किसी प्रतिफल और सरकार को देने पड़ते हैं। और निगम कर एक क्या है? प्रत्यक्ष कर है। निगम क्या है? एक अप्रत्यक्ष नहीं यानी प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। और वैसा कर जो व्यक्ति पर आरोपित किया जाए, ठीक है, और उसी से वसूला जाता है तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, मतलब कि उसी से व्यक्ति से ही। और निगम कर कंपनी के लाभ पर आरोपित किया जाने वाला कंपनी है, ठीक है। निगम कर वर्तमान समय में भारत सरकार के राजस्व प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत है क्या? निगम कर। एक दीवार घर ये अंकित मूल्य का इतना प्रतिशत होगा, यदि उसका क्रय मूल्य इतना है और 5% का छूट देते हैं तो लाभ कितना होगा? तो इसको बनाएंगे तो हो जाए। देखिए इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? 380 का पहले 20% लाभ निकाल लेंगे तो मेरा आ जाएगा कितना? 475। फिर 475 का निकालेंगे 5% छूट दे तो आ जाएगा 500। चूज ऑफ द करेक्ट असर्टिव फॉर्म द ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस फॉर्म द ऑप्शन बिलो तो हो जाएगा आई शैल नेवर फॉरगेट यू। ये 10 अल्फा के कोट बीटा प्लस कोट अल्फा माइनस बीटा बटा कोट अल्फा प्लस बीटा, तो ये बनाएंगे तो आ जाएगा 1 + के बटा 1 - के। बोर्ड की परिकल्पना के अनुसार NW स्थिर कक्षा में कोणीय संवेग क्या होता है? तो NH/2π होता है। बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि अंकित किया गया तो ये मधेपुरा में है। क्या? कहाँ? मधेपुरा में किया गया है। नील हरित शैवाल है क्या? तो स्वपोषी होते हैं, जानते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी थे? तो आप जानते हैं CO2 जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ओजोन परत का क्षय के लिए जब सबसे जिम्मेदार कौन है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और सल्फर डाइऑक्साइड भी सिंस द की आर विथ माई मदर आई क्या? तो कैन नॉट लैंड यू मनी, ये भराएगा कैन नॉट लैंड। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कौन होते हैं? संसद के दोनों सदन यानी उच्च सदन और निम्न सदन दोनों। रक्त के थक्का जमने के लिए विटामिन क्या है? तो के, ठीक ना। और जानते हैं इसका देखिए विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? सोलिक एसिड। विटामिन D का कैल्शिफेरॉल। विटामिन E का टेगोफेरॉल। कोशिकीय पूर्ण सत्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन थे? तो हेवरलैंड। जब औसत उत्पादन अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पादन क्या होता है? बढ़ रहा है। अणु के 2 क्रमिक संगठनों में मध्य उसके द्वारा चलित औसत दूरी को क्या कहते हैं? तो माध्यम मुक्त दूरी कहते हैं। तरंग दैर्घ्य का ऐसा मात्रा क्या होता है? एंगस्ट्रम होता है। आवृत्ति का हर्ट्ज होता है ना। ए तथा V एक टंकी को इतना में भर सकता है, C इतना खाली कर देगा तो इसको कर करेंगे 1/6 + 1/9 - 1/8 भाग करेंगे तो आ जाएगा आंसर 5/1/7। इकाई संतुलित बजट गुणांक का तात्पर्य है कि अगर करों में ₹1 का वृद्धि के कारण सरकारी व्यय ₹1 बढ़ता है तो राष्ट्रीय क्या होगा? तो राष्ट्रीय आय भी ₹1 बढ़ेगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। फॉर्मल रेजिस्टेंस आर ऑफ्टन यूज्ड टू क्रिएट ए टर्न ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या हो जाओ? पोएट्री। निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो जीवाणु। अब जानते हैं जीवाणु की खोज अभी बताए थे, ल्यूवेन हॉक ने 1683 में किए थे। विषाणु का इनाविस्की ने 1892 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो 18 जुलाई 1947 को। निम्न में कौन किसके प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो जॉन लॉक। निम्नलिखित में कौन सा एक स्वपोषी घटक नहीं है? तो हरे पौधे हैं, नील हरित सवाल है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है मगर अपघटक नहीं है। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है तो जानते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के नाम, ठीक है।
क्षार धातुओं में अपने कम आयनन ऊर्जा होता है। जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनिक की उत्सर्जन क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव। यदि ए तथा वी असंयुक्त समुच्चय है और एन ए यूनियन वी का मान क्या होगा? तो एन ए प्लस एन वी। निम्नलिखित में से किस अम्ल को एकत्रित होने पर मांसपेशिया में थकान होती है? तो जानते हैं लैक्टिक अम्ल। और यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है? तो कोपरनिकस ने किए थे, ठीक है। और गति के नियम दिए थे केपलर। निम्नलिखित में यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाता है तो वह चाल दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? दोगुनी ही रहेगी। संघ और राज्यों के मध्य विपत्रों के वितरण साइबर कानून किस सूची में आते हैं? तो संघ और दोनों समवर्ती सूची आते हैं, ठीक है। और जो अनुसूची 7 में बोला गया है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। संघ जो केवल केंद्र के द्वारा होता है, राज्य जो केवल राज्य में होता है, और समवर्ती यानी कि केंद्र और राज्य दोनों को आता है काम। और जानते हैं कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में किसका हिस्सा है? तो चंबल नदी परियोजना। दयानंद सरस्वती के विचार में पुस्तक का प्रकाशित है, उसका नाम क्या था? सत्यनाथ प्रकाश। आपको पता है कि सत्यनाथ प्रकाश की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने किए थे। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना भी 1875 में किए थे, ठीक है। और दयानंद सरस्वती का एक था वेदों की ओर लौटे का नारा दिए थे दयानंद सरस्वती नहीं। पटना उच्च न्यायालय में बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था 3 फरवरी 1916 को। एक नाव की स्थिति जल में इतना किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में इतना है, तो ये बनाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 22 किलोमीटर प्रति घंटा में घटा देंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और 15 मिनट है तो घंटा बदल देंगे, तो दूरी नहीं ज्ञात करना था। दूरी बराबर क्या है? सभी चाल, तो 22 - 60 होने 15/60, तो इसको हल करेंगे तो 3.5 आ जाएगा। आरक्षित नकदी निधि अनुपात को समझा जाता है जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई के पास रखते हैं। रासायनिक परिवर्तन KCl3 KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण 6 क्या होता है? घट जाता है। एक घन के आयतन में अनुमानित परिवर्तन क्या होगा यदि एक भुजा x मीटर है, उनकी 3% की वृद्धि होती है? तो 0.09 x³ मीटर इंटू मीटर की होगा। मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है तो किसके द्वारा? तो आपको पता है कंठ के द्वारा मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है। CO2 में कार्बन की संस्करण अवस्था क्या होती है? तो SP। भारत सरकार ने किस वर्ष 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो ये 1969 में किया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक एकांकित संकलन विष्णु प्रभाकर की जी का नहीं है? तो बादलों के पार नहीं है, बाकी इन साल क्या यह दोषी था, प्रकाश और परछाई, ये तीनों हैं, लेकिन बादलों के पार नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप कौन होता है? तो माद। ऐसे तो तीनों होता है मगर सबसे लोकप्रिय कौन है? तो माद होता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा को स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 30 का A। निम्नलिखित में कौन सा जिला बांसकुंड बांध में स्थित है? तो कौन सा है? लखीसराय। इसके बाद अगला है, यदि सड़क सरल रेखीय वृत्तीय वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति को क्या कहेंगे? मतलब कि लोच क्या होगी? तो लोच क्या हो जाएगी? इकाई के बराबर। क्या हो जाएगी? इकाई के बराबर। निम्न में कौन सा युग्म सही है? तो नाना साहब अवध के थे, ठीक है, नाना साहब अवध के थे। और नाना साहब कानपुर 1897 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व भी किए थे, ठीक ना। और कुंवर जो नारायण थे क्या थे? कुंवर सिंह बिहार यानी जगदीशपुर से थे, बिहार में जगदीशपुर से थे, ठीक है, जगदीशपुर यहाँ पे लिख देंगे। और लक्ष्मीबाई थे, लक्ष्मीबाई झांसी में विद्रोह के नेतृत्व थे, ठीक है, झांसी में विद्रोह के नेतृत्व थे। और मौलवी ये जो थे फैजाबाद के विद्रोह में नेतृत्व थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो प्लास्टिक है विद्युत का कुचालक, ठीक है, प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। और चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। और घेरलू विद्युत तार के रूप में तांबा धातु का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में ऑक्साइड में अम्लीय गुण क्या होता है? तो N2O5 SO2 और CO2 ये, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पद घोषित करता है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ठीक है, किसका करता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को करता है। और संविधान के 93 अनुच्छेद 93 के अंतर्गत लोकसभा के सदस्यों का क्या होता है? मतलब एक अध्यक्ष को चुनते हैं और एक उपाध्यक्ष को चयन होता है। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? तो धीरे धीरे। वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? तो 1498 में खोज की थी। और 1498 में वास्को डी गामा भारत के सर्वप्रथम कहाँ आए थे? कालीकट के बंदरगाह पे।
ठीक है। और वहाँ के राजा जमोरी ने उनके स्वागत किए थे। वास्को डी गामा ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध की शुरुआत की थी। वास्को डी गामा ने लौटते समय वक्त भारतीय मसालों को यूरोप ले जाकर बेचा और जिसमें उसने 60 गुना मुनाफा कमाया था। ठीक है, 60 गुना। मई 1498 में केरल के कालीकट में दरबार में वास्को डी गामा उपस्थित हुए और वास्को डी गामा 2 बार भारत आए थे। ठीक है, और वास्को डी गामा ने भारत के लिए नई समुद्री मार्ग की खोज की। पहला जो कंपनी स्थापित किए थे तो कालीकट में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।